Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, our new experiment in Soil Mechanics Lab is about determination of specific gravity and water absorption of coarse aggregates. Well, let's start specific gravity. Specific gravity is basically the ratio of weight of aggregates in air to the weight of equal volume of water. यानी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए एग्रीगेट्स के मुख्तलिफ वेट लेते हैं, वेट ऑफ एग्रीगेट्स इन एयर, वेट ऑफ एग्रीगेट्स इन वाटर और वेट ऑफ ओवन ड्राई सैंपल. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए सबसे पहले हम वेट ऑफ एग्रीगेट्स इन एयर लेते हैं, फिर उन्हीं एग्रीगेट्स को हम वाटर में उसका वेट लेते हैं. फिर जितना वाटर इन्हीं एग्रीगेट्स ने डिस्प्लेस किया है, फिर डिस्प्लेस वाटर का वेट फाइंड करते हैं. तो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी वेट ऑफ एग्रीगेट्स इन एयर, और जितना पानी इन्हीं एग्रीगेट्स ने डिस्प्लेस किया है उसका वेट उसके वेट पर डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी. लेकिन मोस्टली हम स्पेसिफिक ग्रेविटी इन एसएसडी कंडीशन फाइंड करते हैं, यानी सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन. सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन का मतलब है कि एग्रीगेट्स जो है वो एक्सटर्नली जो है वो ड्राई हो, यानी बाहर से हमें ड्राई नज़र आए. हम तो टावल की मदद से या तौलिए की मदद से हम उसको ड्राई करते हैं, लेकिन इंटरनली वो वेट होते हैं. तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सरफेस ड्राई या एसएसडी कंडीशन. जब फिर है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी डज नॉट इंडिकेट क्वालिटी ऑफ एग्रीगेट बट इट इज़ नीडेड फॉर मिक्स डिज़ाइन. मिक्स डिज़ाइन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैलकुलेशन ऑफ मिक्स डिज़ाइन में स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें बहुत इम्पोर्टेंस है. इसके अलावा जेएमएफ फार्मूले में जॉब मिक्स फार्मूला जो एसफाल्ट के लिए हम फाइंड करते, उसमें भी स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत ज़रूरी है. इसके अलावा एफडीटी टेस्ट में इसके अलावा और बहुत से सारे फार्मूला है जिसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत इम्पोर्टेंट है. अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हम मुख्तलिफ टर्म्स यूज़ करते हैं. बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी SSD, 8 SSD, अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी. लेकिन हमें मिक्स डिज़ाइन की कैलकुलेशन के लिए बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी एट SSD कंडीशन ही यूज़ करते हैं. इसलिए हम फाइंड करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी एट SSD कंडीशन. अच्छा, फिर है वाटर एब्जॉर्प्शन. तो रिकमेंडेड वैल्यूज़ ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर गुड स्टोन इज़ 5%, but if aggregates or stone absorb more than 10%, water shall be rejected. हम इन्हीं कैलकुलेशन में वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट्स भी फाइंड करेंगे. गुड स्टोन के लिए जो है वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो 5% तक है वैल्यू. लेकिन अगर वो एग्रीगेट्स वाटर एब्जॉर्ब करे 10% से या 10% से ज़्यादा, तो वो स्टोन हम रिजेक्ट करेंगे. अच्छा, ऑपरेटर्स है टू फाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स. हमारे पास है कोर्स एग्रीगेट चाहिए, वेइंग बैलेंस चाहिए, ओवन, ग्लास वेसल, एयर टाइट कंटेनर और स्टील वायर बास्केट. अच्छा, फिर अगर ये स्टील वायर बास्केट ना हो तो हम फिर ग्लास वेसल को यूज़ करेंगे. सही है. हमारे पास इस तरह एक स्टील वायर का बास्केट होता है, नेक्स्ट स्लाइड में होगा. ये फिर से अच्छा, ये टावल भी चाहिए हमारे पास, क्योंकि एग्रीगेट्स को हम सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन में लाएंगे. ये वेइंग बैलेंस है और ये जो है स्टील वायर का बास्केट है. अगर ये हमारे पास ना हो तो फिर हम एयर टाइट कंटेनर यूज़ करेंगे, उसमें वाटर भी डालेंगे और एग्रीगेट्स भी डालेंगे. उससे हम फाइंड करेंगे वेट ऑफ एग्रीगेट्स इन वाटर. लेकिन हमारे पास अगर ये स्टील वायर का बास्केट हो, ये मोस्टली होते हैं लैब्स में, तो हम इससे वेट ऑफ एग्रीगेट्स इन वाटर को फाइंड करेंगे. ये इसी तरह ये डिजिटल बैलेंस के नीचे लग जाता है, और ये हम फिर करेंगे वेट ऑफ एग्रीगेट्स इन वाटर. ये वीडियो है, इसमें दिखाया गया है कि किस तरह हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट फाइंड करते हैं.
اچھا، اسپیسیفک گریوٹی کے لیے ہم نمبر 4 سیو اور 3/4 انچ سیو یوز کرتے ہیں۔ اسپیسیفک گریوٹی کے لیے ایگریگیٹس کو ہم سب سے پہلے واٹر میں ڈالتے ہیں 24 آورس کے لیے، پھر ہم اس کو نمبر 4 سیو اور 3/4 انچ سیو سے پاس کرتے ہیں، تو ہم 50% سیمپل نمبر 4 سیو سے جو ریٹین ہو جائے وہ لیتے ہیں، اور 50% سیمپل 3/4 انچ سیو سے ریٹین ہو جائے، یعنی ہم سیمپل کو پہلے نمبر 4 سیو سے پاس کرتے ہیں، اور پھر آدھا سیمپل ہم 3/4 انچ سیو سے پاس کرتے ہیں، لیکن جو مٹیریل ہمارے پاس ریٹین ہو جائے، پاس نہ ریٹین ہو جائے، اس مٹیریل کو ہم لیتے ہیں فور اسپیسیفک گریوٹی کیلکولیشن کے لیے۔